अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 16। अब यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं वेत दुर्लभे कान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ति एदस्य विद्विष। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सारी जी मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी प्राप्त करनी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई। तात्पर्य में बताया जा रहा है कि अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, एक तो ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण श्री भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु जो ज्ञानी जन है ऐसा चाहते हैं कि, किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था न ही भक्त, फिर भी श्री भगवान से ईर्ष्या करने मात्र से उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी उच्च गति की प्राप्ति हुई। निश्चय ही आश्चर्यजनक था। अतः महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर श्री भगवान की इस रहस्यमयी कृपा का कारण पूछा। एतद्वेतुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजस्तमसि पातितम्। एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुना भगवन्निन्दया वेनो द्विजस्तमसि पातितम्। हे महामुनि, हम सभी श्री भगवान की इस कृपा का कारण जानने हेतु उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेद नामक राजा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की। फलस्वरूप सभी ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर वह श्री भगवान के शरीर में किस प्रकार लीन हो गया। धम घोषा सुता पाप आरभ्य कलभाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंत वक्रस्य दुर्मति। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही जब वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था, दमघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने श्री भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी और वह मृत्यु काल तक भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंत वक्र भी ऐसी आदतें पाले रहा। तपतोरस्कृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमं व्ययम् पित्रो न जातो जिह्वायां नाद्यं विवसतुस्तमः। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की बारंबार निंदा करते रहे, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। न तो उनकी जीवों में श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, न ही वे नारकी जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। तात्पर्य में श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय 12वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। आप परब्रह्म है, परम धाम तथा पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है। विष्णु यद ब्रह्म परमव्ययम। श्री विष्णु ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण श्री विष्णु के कारण है, इसके विपरीत नहीं। अतः ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का कारण नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के कारण है। अतएव भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है। यद ब्रह्म परमव्ययम। कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राय धामनि
अस्थितां सर्वलोकानां लयमी यतुरंजसा। यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेकों महापुरुषों के देखते देखते ही उन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिन श्री भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है उनका अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु उसके पश्चात उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान कायिक रूप प्राप्त करने अर्थात सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र प्रमाण देता है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उसको अनेकों ब्राह्मणों का वध करने वाली व्यक्ति से भी कहीं अधिक लाखों वर्ष तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा और तो तुरंत ही सरलता से सायुज मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ऐसा सुअवसर दिया जाना केवल कहानी नहीं है, वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा, अतएव साक्ष्य की कमी नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। एतत् भ्राम्यति मे बुद्धि दीपाचिरे दीपार्चिरीव वायुना ब्रह्मेदाद्भुततमं भगवान् कारणम्। एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपाचिरेव वायुना ब्रह्म ब्रह्मतेदद्भुततमं भगवान् अत्र कारणम्। यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी प्रकार डगमगा रही है जिस प्रकार बहती हुई वायु से दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप तो पर्याप्त जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। तात्पर्य में शास्त्रों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्। मनुष्य जब तक जीवन की कठिन समस्याओं से उलझ जाए तो उनको समाधान करने हेतु उसे नारद मुनि अथवा गुरु शिष्य परंपरा में उनके प्रतिनिधि के समीप जाना चाहिए। अतः महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से विनती की कि वे ऐसी अद्भुत घटना का कारण बतलाएं। यहाँ पर गुरुदेव की शरण लेने को शुरू से ही बोला जाता है, बताया जाता है। श्री बादरायण उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषि तुष्टा प्राह तमाभास्य प्रणवत्यास्तद कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु श्री नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने यज्ञ में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। श्री नारद उवाच निन्दनस्त्वत्कार्य कारार्थ कलेवरम् प्रधानपर्यो राजन् विवेकेन कल्पितम्। निन्दनस्तव सत्कार्य कारार्थ कलेवरम् प्रधानपर्यो राजन् विवेकेन कल्पितम्। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर श्री भगवान द्वारा अपनी बहिरंग शक्तियों के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने हेतु बनाया गया है।
महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर श्री भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्तियों के माध्यम से जगत में कष्ट भोगने हेतु बनाया गया है। तात्पर्य में श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का 61 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित हैं और वे उन सभी जीवों के भ्रमण का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति के द्वारा निर्मित यंत्र पर आरूढ़ हुए हैं। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्तियों द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश अनुसार किया जाता है। बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है। वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान, ये सभी जीवन की भौतिक अवधारणाओं से ही अनुभव किए जाते हैं। किंतु चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देह भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। सदा अप्रभावित रहने तथा परिपूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अतिरिक्त रूप से हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्त को श्री भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान तो साधारण नहीं है ना, तो वो हमारी स्तुतियों से करने से कोई एक्स्ट्रा खुश नहीं हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, पर उससे भक्त का ही लाभ होता है। क्योंकि वो जानते तो है कि ये अ, अनुगत्य या भगवान की कृपा को लेना चाह रहा है, उनकी बात को मानना चाह रहा है, उनके शास्त्रों की जो उनकी वाणी है उनको समझना चाह रहा है, उनकी कृपा को लेना चाह रहा है। निसंदेह श्री भगवान अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं। इसी प्रकार कोई इनकी निंदा कर रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है, तो वो उसके प्रति भी दयालु है, क्योंकि जो श्री भगवान को सतत अपना शत्रु मानकर भी उनका स्मरण करता है, उसे भी लाभ होता है। यद्यपि वह श्री भगवान का प्रतिकूल भाव से स्मरण करता है। बद्धजीव जो शत्रु या मित्र चाहे किसी रूप में श्री भगवान पर अनुरक्त हो जाता है, वह महान लाभ ही प्राप्त करता है। हिंसा तद्विमानेन दंड पारुष्यर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबंधित हर वस्तु को अपनी मानता है। क्योंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतः उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य में जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभावों का अनुभव करता है। जब हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, आत्मा भी उसी को मान, तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु और दूसरे को मित्र मान लेता है और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्म बुद्धि का परिणाम होती है। जन्य बद्धो विमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधा तथा नयश्च कैवल्याद् विमानो अखिलात्मनः परस्य दम कर्तु हि हिंसा के नस्य कल्प्यते। देहात्म बुद्धि के कारण बद्धजीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
श्री विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतएव यह सोचना उचित नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु न कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई हेतु ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तब वह उनके कल्याण हेतु होता है। वे न तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं और न निंदा से। तात्पर्य में बताया जा रहा है, भौतिक शरीर से आवृत होने के कारण बड़े से बड़े विद्वान तथा मिथ्या रूप से शिक्षित प्राध्यापकों सहित समस्त बद्धजीव यह सोचते हैं कि ज्यों ही शरीर का अंत होता है त्यों ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह जीवन के प्रति उनकी देहात्म बुद्धि के कारण है। भगवान श्री कृष्ण को न तो ऐसी देहात्म बुद्धि होती है, न ही उनका शरीर उनके आत्मा से भिन्न होता है। अतएव जब भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि है ही नहीं, तो फिर वे भौतिक स्तुतियों तथा दोषारोपणों से किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर को कैवल्य कहा गया है, अर्थात उनसे अभिन्न। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को देहात्म बुद्धि की अवधारणा होती है, अतएव यदि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी ही धारणा वाले हों तो फिर उनमें तथा बद्धजीव में अंतर ही क्या रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को निर्णायक माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। यूं ही भौतिक शरीर मिला नहीं कि मनुष्य में चार दोष आ जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भौतिक देह न होने से उनमें ये अवगुण नहीं पाए जाते। वे सदैव आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्मय तथा आनंदमय रहते हैं। इस तरह परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप शाश्वत आनंदपूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण है। सच्चिदानंद विग्रह आनंद चिन्मय रस तथा कैवल्य एक ही है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर परमात्मा रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। श्री भगवान परमात्मा है, अर्थात सभी जीवों के परमात्मा है। अतएव यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि उनमें दोषपूर्ण देहात्म बुद्धि नहीं पाई जाती। श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानहं दिशता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र शुभाना सुरिष्वेव योनिषु। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु तथा खल है, जो मनुष्यों में अधम है, वे मेरे द्वारा इस भव सागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। जब भी भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं तो यह दंड इन बद्ध जीवों के हित हेतु होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्ध जीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि श्री कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं इत्यादि, किंतु भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्ध जीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने को महत्व देते हैं। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निम्नतर योनि में डालकर दंडित करते हैं, और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में श्री कृष्ण के नाम का निरंतर उच्चारण करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवे हेतु कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु होने के कारण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्म हेतु एक जन्म में दंड देते हैं, फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। इसका जीवंत उदाहरण वृत्तासुर है,
जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक एक महान भक्त थे। क्योंकि उन्होंने भक्त शिरोमणि शिव जी का उपवास किया, अतएव उसे वृत्त नामक असुर शरीर धारण करना पड़ा, किंतु उसके पश्चात वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्विरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेच्छते पृथक्। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्विरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चित् न इच्छते पृथक्। अतएव यदि कोई बद्धजीव किसी भी प्रकार शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह तथा विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को श्री भगवान पर एकाग्र करता है, तो फल एक जैसा मिलता है, क्योंकि श्री भगवान अपनी आनंदमयी स्थिति के कारण कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इस श्लोक से किसी को यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए क्योंकि चूंकि भगवान श्री कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थना या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए, यह नियमित विधान नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे, यही वास्तविक आदेश है। यहाँ यह वर्णन किया गया है कि यद्यपि शत्रु भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रतिकूल सोचते हैं, लेकिन उसमें नुकसान उसी का होता है। भले ही भगवान तो कृपा कर रहे हैं, लेकिन उसे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, भगवान की सेवा की प्राप्ति नहीं हो रही है। किंतु श्री भगवान ऐसी अभक्तिमयी सेवा से प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार वे शिशुपाल को तथा उसी भाव से शत्रु भाव रखने वाले अन्य बद्ध जीवों को भी वर देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखे। यहाँ पर अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल दिया गया है, जानबूझकर श्री भगवान की निंदा करने को नहीं। वर्णन किया गया है, निंदाम भगवत शृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति सोपि यदा सुकृताच्युत। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्रवाई करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नारकीय जीवन भोगना होगा। ऐसे अनेक आदेश हैं, अतएव विधान के अनुसार मनुष्य को श्री भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अपितु सदैव उनके अनुकूल रहना चाहिए। शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी, क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का शाप मिला था। यहाँ पर ये जो है ये माध्यम बनाया गया है, वो उनको श्राप पहले ही सनकादियों द्वारा 3 जन्म का था, तो 3 जन्मों में उनके द्वारा ये, लेकिन अब दूसरी तरफ वो भगवान के द्वारपाल थे, तो जन्म में वो भी भक्ति हैं, भगवान के ही भक्त हैं, भगवान के ही हैं, तो एक अलग वो भी विषय भी है। क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का शाप मिला था, इसके पश्चात उन्हें भगवत धाम लौटना था। जय तथा विजय भीतर भीतर जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु भौतिक जीवन से अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहते थे। इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के जप करने के कारण शुद्ध हो गए।
यह जान लेना चाहिए कि निंदक भी शिव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से अपने पाप में कृत्य से मुक्त हो सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भय शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भय शब्द का अर्थ है भय से। जब गोपियां सुनसान रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के समीप गई तो उन्हें अपने संबंधियों, अपने पतियों, भाइयों तथा पिताओं द्वारा दंडित होने का भय था। किंतु उन सब की चिंता न करती भी ये भगवान श्री कृष्ण के समीप गई। भय तो था ही, किंतु यह भय भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल के जैसे शत्रु भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। आदेश यह है, आनुकूल्यस्य ग्रहणम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति में प्रतिकूल कर्म त्याग दें और अनुकूल स्थितियों को ही स्वीकार करें। सामान्यतया यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करता है तो वह दंडित होता है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय 19वें श्लोक में है। तान हम दिशता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाप्यवजस्त्र सुभानासुरस्वेव योनिषु। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिकूल होकर भगवान श्री कृष्ण को न पूजे, अन्यथा उसे कम से कम एक जन्म में दंडित होना पड़ेगा, जिससे वह शुद्ध हो सके। जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह किसी शत्रु जैसे बाघ या सर्प का आलिंगन करके मरने का प्रयास न करे, उसी प्रकार उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा न करे और नरकीय जीवन जाने हेतु उनका शत्रु न बने। इस श्लोक का प्रयोजन इस बात पर बल देना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, उनके मित्र के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्रील मध्वाचार्य जी ने भी इस प्रकार से वर्णन किया है कि मनुष्य को अपने मन, वचन तथा कर्म से भगवान श्री विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित नारी के जीवन का भागी होगा। कर्मणा मनसा वाचा यो दृष्टात् विष्णु विष्णुम वयम भज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती तम। 16 अध्याय 19-20 श्लोक में भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के, तान हम दिशता क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रुमत्सुभाना रस्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्यतयमहमां गतिम्। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुष्ट हैं, जो मनुष्यों में सबसे अधम है, वे मेरे द्वारा इस संसार सागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे लोग आसुरी योनियों में बार बार जन्म लेने के कारण कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत निकृष्ट जीवन में धंस जाते हैं। जो श्री भगवान की निंदा करता है उसे असुरों के परिवारों में डाल दिया जाता है, जिसमें श्री भगवान की सेवा के विस्मरण होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय 11वें-12वें श्लोक में आगे कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जो बूढ़ अर्थात धूर्त हैं, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि श्री भगवान मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनंत ऐश्वर्य को नहीं जानते। मोघासामोघ कर्माणो भोग ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिता। शत्रु भाव से जो कुछ भी किया जाता है वह विफल होता है। भोगासा, यदि ये शत्रु मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि वे कर्मियों के रूप में चिरों को पहुंचने के इच्छुक हैं,
अथवा यदि वे भगवत धाम को ही प्राप्त होना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। जहाँ तक हिरण्यकशिपु की बात है, यद्यपि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अत्यधिक शत्रुता रखता था, किंतु वह अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था, जो महान भक्त थे। अतः अपने पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकशिपु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विवक्षुरत्यागतसूनो प्रहलादस्यानुभावतः। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को शुद्ध भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। उसे अपने निजी लाभ हेतु भी हिरण्यकशिपु या शिशुपाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का यह मार्ग नहीं है। ये भगवान के सिंपल शब्दों में भगवान के पार्षद हैं। उन लोगों को श्राप के कारण ऐसा हुआ है, यहाँ पर ही सामान्य जन पे लागू नहीं होता है। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। श्री नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितने कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है। तात्पर्य में सर्वोच्च परम भक्त श्रीमान श्री नारद मुनि शिशुपाल जैसे भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन पूर्णतया सदा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहते हैं। वास्तव में वे कृष्ण भावना में भावपूर्वक तल्लीन होने की अपनी भावना में न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों से श्रेष्ठकर होते हैं। यहाँ पर ये भी क्लियरिटी है कि ऐसा नहीं है कि वो शत्रुता कर रहे हैं तो उन्होंने भगवान को पा लिया तो वो श्रेष्ठ हो गए भक्तों से। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी कहते हैं विनीत भाव से, जगाई माधाई हैते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीच हैते मुई से लगिष्ट। मैं जगाई तथा माधाई से भी निकृष्ट पापी हूँ। ये भक्त का भाव है। और मैं बल के कीड़े से भी निम्न हूँ। परम भक्त अपने आप को सदैव दूसरों से हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी के समीप जाता है तो वह यह सोचती है कि यह भक्त मुझसे श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार श्री नारद मुनि कहते हैं कि उनके मत अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शत्रु, पहले तो इतना शत्रुता पाना साधारण जीव के लिए संभव नहीं है, और क्योंकि वे इन विचारों में श्री भगवान श्री कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतया लीन रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में राग मार्ग में लीन अनेक भक्त देखे जाते हैं, चाहे दास्य रस में हो, सख्य रस में, वात्सल्य रस में या माधुरी रस। श्री कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गाय चराते तो गोपियां सदैव माधुरी रस से इन विचारों में मग्न रहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उनके पांवों के तलवे इतने कोमल हैं कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रखने का साहस नहीं कर पाती। निसंदेह वे अपने वक्षस्थलों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हेतु बहुत कठोर स्थान समझती है। फिर भी वे चरण कमल जंगल में भ्रमण करते हैं जो कांटेदार पौधों से परिपूर्ण है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनसे दूर होते हैं, फिर भी गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती हैं। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार सताता है कि भगवान श्री कृष्ण निरंतर खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतः वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये उन आनंदानुभूतियों के उदाहरण हैं।
श्री नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए श्री नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी न किसी प्रकार श्री कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस भौतिक अस्तित्व के समस्त भय से बच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की सर्वोच्च स्थिति है। कीटापे संस्कृता रुद्धा कुंगयायां तम मनुस्मरन् द्रव्य भय योगेना विन्दते तत्स्वरूपताम्। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे धैर्येण पूतपाप्नानं तस्मान पुरुष चिंतया। एक मधुमक्खी जो भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया, एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और उसके पश्चात मात्र ऐसे चिंतन के कारण स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि समस्त बद्ध जीव किसी प्रकार सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे और वे श्री भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबको आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तात्पर्य में श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय 10 श्लोक में वीतराग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके विगत काल में अनेकों नेक व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र बन गए और इस प्रकार उन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करते रहने के दो रूप हैं, एक तो भक्त के रूप में, दूसरा शत्रु के रूप में। निसंदेह भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर परम भक्त बन जाता है। इस प्रकार शत्रु यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के विषय में शत्रु भाव से सोचता है, किंतु निरंतर उनके विषय में सोचते रहने से वह भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में 90 अध्याय 30वें श्लोक में भी की गई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माँ अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक भविष्यतो हि स। यदि कोई अंतर अत्यंत गर्हित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है, भक्ति मतलब भगवान का नाम का स्मरण, उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह समुचित रूप से स्थित है। भक्त निस्संदेह मनोयोग में भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार यदि एक शत्रु तो दुराचार सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी पवित्र भक्त बन जाता है। यहाँ पर उस कीट का दृष्टांत भी दिया गया जो मधुमक्खी भृंगी का निरंतर चिंतन करने के कारण उसे छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है। मधुमक्खी भृंगी बन जाता है। भयवश सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से कीड़ा मक्खी बनने लगता है। वह एक व्यवहारिक उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजनों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। भक्तों की रक्षा करने, असुरों का संहार करने हेतु। साधुगण तथा भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन प्रेम से करते हैं, परंतु कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्कृति भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उन्हें मारने के उद्देश्य से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा भक्त दोनों ही भौतिक माया के पास से मुक्त हो जाते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट होते हैं, संभवायात्म माया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित रूप ग्रहण करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़ता। अतएव श्री भगवान को ईश्वर तथा माया के नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है।
आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक इसको श्रवण करेंगे।